स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर। आई होप एफ एक्स एंड एफ वाई का मतलब समझ रहे तुम लोग को। जेड का ये इंडिकेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू वाई, दिस इज डी एक्स डी वाई, दैट्स इट। वेयर what is the d? D is the projection of s on xy plane. यूवी प्लेन एक्चुअली मुझे पूरा यू एंड वी में ही देना चाहिए था, और इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई ही बोलना चाहिए था इफ आई एम यूजिंग इट। तो यहाँ पे भी एक्स वाई प्लेन आना चाहिए। मैं फंक्शन में एक्स वाई यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। सो डू यू सी, अगर मेरा फंक्शन ये फॉर्म में हो तो डायरेक्टली हम लोग एरिया निकाल सकते हैं। तो लेट अस प्रूव पैरामीटराइजेशन। कैन यू प्रूव? लेट अस डू प्रूफ के लिए कैन यू गिव मी द पैरामीटराइजेशन क्विकली? आई ऑलरेडी टोल्ड यू, जब ऐसा फॉर्म हो तो पैरामीटराइजेशन क्या होता है। जब भी z इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई हो तो पैरामीटराइजेशन क्या बेटर रहेगा? एनीवन? Perfect. X, Y, f of x. Very nice. If you are having this as a permutation, you know how what to do. Rx निकालो, Ry निकालो, Rx cross Ry. Perfect. So what is your Rx? 1 0. ये fx आएगा, correct? This is 0 1. This is fy. And that is ये Rx cross Ry निकालो. And then norm ले लो and you will see यही term आएगा actually. Norm लोगे तो यही मिलेगा तुमको. Can you just quickly do that Rx cross Ry and tell me? Just do that Rx cross Ry. Yes, anybody? आई का कोएफिशिएंट क्या आएगा? जे का, के का, वेक्टर फॉर्म में लिखता हूँ मैं। माइनस एफ एक्स, ये प्लस आएगा पक्का, बिकॉज इधर से माइनस दिख रहा है मेरे को। हाँ, एंड ये जे का बोलो, जे के लिए एफ वाई आई थिंक। हाँ, ये भी माइनस आएगा। हाँ, सेकंड कोऑर्डिनेट माइनस रहता है, करेक्ट। एंड के 1 1 परफेक्ट, वेरी गुड। सो डू यू सी, इसका मॉड लिया तो यही आएगा, दिख रहा है? मतलब हो गया, हेंस प्रूव्ड एक्चुअली, करेक्ट। सो यू आर हैविंग वन मोर वे टू फाइंड द सरफेस इंटीग्रल, अगर तुमको एक्स जेड इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई दिया है तो। सो दैट इज क्वाइट सिंपल थिंग, ठीक है। इज दैट क्लियर एवरीवन? हाउ टू फाइंड सरफेस एरिया? अगर पैरामीटराइजेशन मिल गया तो काम खत्म, देन यू डोंट हैव टू स्ट्रगल एनीथिंग। मेन थिंग इज पैरामीटराइजेशन, तो फोकस ऑन दैट, ठीक है। सो सेम थिंग actually. I'll just define one more thing, then we may stop actually. We will not go further. कुछ ज़्यादा ही हो जाएगा। Okay. Next thing is surface integral of a scalar field.
What is surface integral of a scalar field? Let us I'll just define that. See, सेम लाइन इंटीग्रल में जैसे किया था ना, स्केलर फील्ड के लिए सॉल्व किया था, देन लाइन इंटीग्रल फॉर वेक्टर फील्ड. डू यू रिमेंबर दैट? लाइन इंटीग्रल फॉर स्केलर फील्ड, लाइन इंटीग्रल फॉर वेक्टर फील्ड. सेम इधर भी आएगा, पहले स्केलर फील्ड पे करेंगे एंड फॉर्मूला तुम लोग को फॉर्मूला भी दिखेगा, फॉर्मूला इज क्वाइट सेम. उधर क्या था? डू यू रिमेंबर समवन? डू यू रिमेंबर द फॉर्मूला? वहाँ पे क्या था लाइन इंटीग्रल के केस में? आर bar of D be a parametric surface, parameterized surface, parametric surface parameterized by डिफरेंशिएबल फंक्शन. डिफरेंशिएबल ज़रूरी है, क्यों? डिफरेंशियल रहेगा तभी पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा एंड दैट विल बी कंटिन्यूस. नहीं कंटिन्यू, हाँ पार्शियल डेरिवेटिव कंटिन्यूटी नीड नॉट बी if your function is differentiable. Like you can say just it is differentiable. R bar on region D in the UV plane, let F be a continuous differentiable स्केलर फील्ड. स्केलर फील्ड अपने को चाहिए बाउंडेड ऑन कंटिन्यूसली डिफरेंशिएबल बोल सकते हैं इसको, बाउंडेड ऑन S and the surface integral of F over S is denoted by double integration S F ds and is defined by double integration over d f of r bar of uv into norm of ru cross rv. डू यू रिमेंबर स्केलर में उधर क्या था? एनीवन? उधर आता था एफ ऑफ अल्फा टी इंटू नॉर्म ऑफ अल्फा डैश. डू यू रिमेंबर दैट? एफ ऑफ अल्फा टी इंटू नॉर्म ऑफ अल्फा डैश था शायद, यही था क्या? इधर भी ऐसा ही है एंड वेक्टर फॉर्म में ये हो जाता है एफ ऑफ अल्फा डैश एंड दिस वाज अल्फा का, फिर देन डॉट प्रोडक्ट लेते थे हम लोग शायद. जस्ट चेक दैट थिंग. मतलब इधर भी करना क्या है तुमको? सेम. इफ यू आर हैविंग पैरामीट्रेशन तो सॉल्व करना दैट इज क्वाइट इजी. एफ ऑफ आर यू वी डॉट आर यू क्रॉस आर वी. मतलब इधर भी पहले तुमको आर निकालना पड़ेगा, आर वी निकालना पड़ेगा, आर यू क्रॉस आर वी निकालना पड़ेगा, उसका नॉर्म निकालना पड़ेगा. एंड डू यू ऑब्जर्व समथिंग? अगर सपोज मैंने फंक्शन को 1 बोल दिया तो मेरे को क्या मिलेगा? प्लीज म्यूट योरसेल्फ. कौन है भाई? ओके. डू यू ऑब्जर्व इफ योर फंक्शन इज 1 देन क्या मिलेगा अपने को? इफ दिस f is 1 what will you get? अगर f को 1 बोला तो मुझे क्या मिलेगा? So this will be changed to double integral norm of ru cross rv du dv. वही तो पहले करते आ रहे हैं ना. दैट वाज किसका फॉर्मूला था? वो एरिया का फॉर्मूला था, करेक्ट? सरफेस एरिया का. एक्चुअली सरफेस एरिया में कर रहे तो बेटर टू स्पीक अबाउट सरफेस एरिया.
सो यू मे राइट नोट। सेम जैसे हम लोग पहले डबल इंडिकेशन में करते आ रहे हैं, इफ़ योर फंक्शन इज 1 देन दिस विल बी सरफेस एरिया। करेक्ट। ओल्डी या। सो बस एक्स्ट्रा कंडीशन क्या आया, पहले तो तुम डी तो करती, डी भी निकालते थे एंड पैरामीटर मिल गया तो सब मिल गया। बस एक्स्ट्रा कंडीशन इज यू विल बी पुटिंग दैट इन द फंक्शन, दैट्स इट। yes, is that okay? Let me do one example, then we may stop, I think. Find the surface integral of the following scalar field over the surface indicated, जिसमें first question is suppose f of x y z is given by y square over cone z equal to एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सी जेड इक्वल टू कुछ भी लिखा तो तुमको पैरामीट्रेशन दिख जाना चाहिए। मैं कौन से पैरामीट्रेशन की बात कर रहा हूँ? आई होप दैट इज क्लियर। हाँ, सो कैन समबडी क्विकली टेल मी व्हाट इज द पैरामीट्रेशन? आर ऑफ यू वी क्या आएगा? एक्स एंड वाई में चाहिए तो एक्स एंड वाई में भी कर सकता हूँ, डजेंट मैटर। और इफ़ यू वांट इन यू वी देन यू वी। बोलो क्या चाहिए? इफ यू वांट इन एक्स एंड वाई तो पूरे फॉर्मूले में एक्स एंड वाई अज्यूम करके करना, एंड दैट इज ओके, कोई फर्क नहीं पड़ता। कैन समबडी टेल मी कोऑर्डिनेट? हेलो, what is the parameterization? Can you hear me? Hello. आवाज आ रही है तुम लोग को? Can you tell me the parameterization? Z इक्वल टू इन टर्म्स ऑफ x एंड y है ना, सो बेटर टू पुट x को u पुट कर दो, y को v पुट कर दो, एंड z विल बी योर स्क्वायर रूट ऑफ u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर। इज दैट परफेक्ट? काम होएगा क्या अपना इससे? यस। एंड व्हाट इज योर uv? uv belong to D, where D is set of all uv. What is your D? What is the domain? What is the bound for this guy? Z का मैक्सिमम क्या है? 2 है ना, तो बाउंड विल बी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दैट इज लेस देन इक्वल टू 2. So this is actually a disk. Oh, I should write u and v na. So this is actually a disk such that u square plus v square that is less than 4. So हाँ, ये हो गया तो और इजी हो गया। लेटर ऑन वी कैन यूज पोलर कोऑर्डिनेट। ठीक है, अभी आर मिला है तो क्या चाहिए अपने को? आर यू चाहिए, आर वी चाहिए, आर यू क्रॉस आर वी चाहिए। आर यू क्या आएगा? दिस इज 1 0 रूट ऑफ यू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर विल बी यस, रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स ना, एंड यू प्लस वी स्क्वायर उसका विथ 2u आएगा। सो आई थिंक दिस विल बिकम u अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ यू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दैट्स इट। व्हाट इज आर वी?
this is 0, this is 1, and this will be v upon square root of u square plus b square. Is that okay? Is that perfect? Hello. Can you hear me? Hello. Yeah, good. Can you find RU cross RV quickly? Tell me I J K. इवन तुम लोग को देखो, यू कैन अज्यूम कि यहाँ पे आई जे के है, यू डोंट हैव टू राइट ऑल द टाइम. सो आई का कोएफिशिएंट निकालना है तो मल्टीप्लाई दिस एंड दिस, सो यू सी आंसर क्या आएगा तुम्हारा, माइनस ऑफ यू अपॉन यू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. करेक्ट. एंड टू फाइंड द कोएफिशिएंट फॉर जे यू हैव टू राइट माइनस जे, वो माइनस बाद में हम लोग देखेंगे जे के लिए. मल्टीप्लाई दिस विद दिस, so this will become minus v upon u square plus b square. I hope that is clear to you. And the last term will be 1. Is that okay? So you are having ru cross rb, but अपने को क्या चाहिए, norm of ru cross rb. See norm लिया तो देखो ये आएगा u square, ये आएगा b square, and denominator I think ये 1 हो जाएगा पूरा, 1 and this is 1. So I think it will become 2 if you just observe. रूट 2 हो जाएगा शायद. या norm of ru cross rb. Are you agree with me? The value will be root 2. Can you see that? इसका स्क्वायर करो, इसका स्क्वायर करो, दोनों का ऐड करो, that will be 1 and plus 1, that is root 2. That's it. Is that okay? Yes. Once you are having a norm of ru cross rb, you just have to substitute in the integral. That is, what is the formula? That is double integral over that d f of r of uv into norm of ru cross rv. Perfect, यही है ना? And that is du dv यहाँ पे. ठीक है, that is not an issue. ये पार्ट तुम्हारा रूट 2 है, इसमें पुट करना है सिस्टम में. सो दैट इज डबल इंटीग्रेशन ओवर डी एफ ऑफ, व्हाट इज द फंक्शन, फंक्शन बाद में देखते, पहले आर ऑफ यू वी क्या है, दैट इज यू वी, एंड नेक्स्ट वन इज यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, एंड दिस गाय इज जस्ट रूट 2. करेक्ट. du dv. Okay, what next? What is your function? Just check. The function is given x y z equal to y square, so it will be second coordinate का square, so double integration over v, it will be just v square. Correct. v square root 2 du dv. यहाँ पे अभी तक मैंने इसको पैरामीटराइज नहीं किया है. नाउ लेट अस डू. करेक्ट. अभी v स्क्वायर मिलेगा तो दैट इज क्वाइट इजी. पैरामीटराइज करते हैं. u को क्या पुट करो, आर कॉस थीटा, वी को आर साइन थीटा. करेक्ट. सो क्या आएगा, ये किस में चेंज होएगा, डबल इंटीग्रेशन विल चेंज इनटू, व्हाट इज द लिमिट फॉर आर एंड थीटा, यू आर ऑलरेडी हैविंग डी, कैन यू सी दैट, रेडियस 4 है ना. सो आर का लिमिट क्या आएगा, 0 to 2 and theta will be 0 to 2 pi. So this is d theta यहाँ पे, dr यहाँ पे, और r dr से रिप्लेस करते हैं ना. and what is your v, v is your r sin theta, so that will be r sin theta the whole square. Is that perfect? Multiply by this thing, खत्म. और रूट 2 भी है ना सिस्टम में, should write root 2 here, multiply root 2 into. Is that okay? Hello. Now you just have to do the integration. r वाला टर्म है, साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना है, दैट इज क्वाइट इजी थिंग. पहले r का कर लेते तो क्या आएगा, ये 0 to 2 पाई, दिस इज साइन स्क्वायर थीटा, रूट 2 बाहर रखता हूँ मैं,
आर स्क्वायर यहाँ पे आर क्यूब मतलब कितना आएगा, आर रेज टू 4/4 दैट इज 2/4/4 16/4 आई थिंक 4 आएगा सिर्फ मल्टीप्लाई बाय 4 डी थीटा. जस्ट चेक एंड टेल मी. Is that okay? Okay, now tell me how to find sin square theta. Anyone? How to find integration of sin square? Sin का पता है ठीक है, लेकिन sin square कैसे निकाले? Yes. Yeah, can you hear me? भाई sin square कैसे निकाले? See, after doing so many things, अगर इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम हुआ तो मतलब कुछ नहीं, मतलब ही नहीं करने का. हेलो, ये बोल क्यों नहीं रहे तुम? करेक्ट. You must use cos 2 theta का फॉर्मूला. करेक्ट. So this will be 1 minus cos 2 theta divided by 2 d theta. परफेक्ट, यही है ना? हाँ, 4 यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, 4√2. इज दैट परफेक्ट? नाउ कैन यू क्विकली टेल मी द इंटीग्रेशन. ये 1 का क्या आएगा, 2 पाई आ जाएगा, और cos 2 थीटा का इंटीग्रेशन sin 2 थीटा बाई 2, आई थिंक वो 0 हो जाएगा शायद. हाँ, सो दिस विल बिकम 4√2 पाई 4√2 एंड 1/2 इज ऑल्सो देयर, 2 कैंसल, 4√2 पाई आएगा शायद आंसर. जस्ट चेक 4√2 पाई आता है क्या. सी, ये कॉस चेंज होएगा साइन में, बट साइन 2 पाई पे भी और 0 पे भी, दोनों पे 0 ही होता है, तो साइन वाला पार्ट का कुछ रोल ही नहीं है. आई विल बी हैविंग ओनली दिस थिंग. सो आंसर इज 4√2 पाई. यस, इज दैट क्लियर एवरीवन? डू यू अंडरस्टैंड? कुछ भी एक्स्ट्रा किया क्या हम लोगों ने? इतना तो पहले ही करते आ रहे हैं. पैरामीटरेशन निकालो, आर यू निकालो, आर वी निकालो, आर यू क्रॉस आर वी निकालो, देन फाइंड नॉर्म ऑफ दैट, देन डबल इंटीग्रेशन में पुट करो. डबल इंटीग्रेशन द एक्स्ट्रा थिंग इज, यहाँ पे एक एफ ऑफ आर यू आ गया है, एक फंक्शन आ गया है. पहले तो हम लोग ये करते ही थे. दैट्स इट. बाकी इंटीग्रेशन तो करना आता ही है तुमको. I'll give one homework problem to you. Just try that questions, then you will see कि easy है कि हो रहा है कि नहीं तुमसे. Can you able to solve? The first thing is find the parameterization. फंक्शन पे फोकस मत करो पहले, जैसे हम लोग पहले करते आ रहे हैं. इफ़ यू रिमेंबर, यूनिट 2 में भी यही किया था. ओ, अभी इससे सिंपल तुमको क्वेश्चन नहीं मिलेगा कहीं पे. कैन यू क्विकली टेल मी द पैरामीटराइजेशन एंड एवरीथिंग. एक्चुअली ये होमवर्क ही है, हाँ, मैं करूँगा नहीं. Can you quickly tell me something about this? Can you give me a parameterization for this guy? Anyone? Just think about it. I'll write the next question. Yes, anyone? Can you give me parameterization for the this thing, for the plane बाउंड जिसका एक्स एंड वाई पे है. सी, बाउंड एक्स एंड वाई पे है तो तुमको डायरेक्ट ही क्लियर हो जाना चाहिए क्या करना है भाई.
This is enough, I think. 2 question is okay. Yeah, anyone? Hari, you can write this z as in terms of x and y, na? Can you do that? Z को क्या लिख सकते हो? 1 minus xy. So you are having parametrization x y 1 minus xy. Is that clear? हर एक टर्म x and y में आ गया ना? Yeah, that's it. That was quite easy thing. And what about this? इसका parametrization कोई बताएगा? Simple. Y equal to x square है. You can put x coordinate as x, y coordinate will be x square and z coordinate को z ही रहने दो. या u v करना है तो this will be u, this will be u square, this is v, and you are having bound for u and v. ठीक है? So try these questions. These are very simple. I will write hint for 2 and 3. Hint for 2, what will be the parameterization? Yes, x y 1 minus xy. और u v में लिखता हूँ बेटर, u v 1 minus u minus v. What is the hint for the third question? What is the parameterization? x को u रखा, y is again u square and next guy को v बोल दो. So you know u पे लिमिट क्या है, v पे लिमिट क्या है. Is that okay? Yeah. So do these questions in the next. We'll discuss this thing in the next lecture. But I wish कि मतलब तुम लोग कर पाओ because simple है, कुछ है नहीं इसमें. You just have to solve. That's it. ठीक है?